नमस्कार, सुप्रभात। मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुख करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर, सोमवार तक दक्षिण बंगाल में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। कांगसा में वीबीजी रामजी प्रोजेक्ट की शुरुआत, 125 दिन रोजगार और गांवों को विकास पर जोर। कतरास के फुलवार में टोटो से आए युवकों ने 2 पर किया हमला, एक की हालत गंभीर। धनबाद सदर अस्पताल की 20 एकड़ की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, मेडिकल कॉलेज निर्माण की तैयारी तेज। वीर शहीद हीरा झा की पुण्यतिथि पर उप कमांडेंट ने पार्क मार्केट में किया वृक्षारोपण, कई गणमान्य रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। पहली खबर बंगाल से आ रही है, जहां बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर अब दक्षिण बंगाल में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार यह लो प्रेशर धीरे धीरे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ रहा है, जिसके डिप्रेशन में बदलने की आशंका बताई जा रही है। इसके चलते मौसम और अधिक खराब हो सकता है। दक्षिण 24 परगना जिले में शनिवार सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। नामखाना, काकद्वीप, सागर, पाथर प्रतिमा और फेजरगंज समेत तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने के कारण मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। प्रशासन ने सभी मछुआरों से सुरक्षित स्थानों पर लौटने की अपील की है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन नामखाना, फ्रेजरगंज, पाथर प्रतिमा और गोवर्धनपुर सहित तटीय क्षेत्रों में लगातार माइकिंग कर लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगली खबर पश्चिम बर्धमान के कांगसा से है। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान के कांगसा में गांवों के विकास और ग्रामीण रोजगार को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से वीबीजी रामजी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक की मदद से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। साथ ही मजदूरों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक रोजगार और बेहतर मजदूरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति से वर्चुअल माध्यम से किया। इसके बाद पश्चिम बर्धमान समेत देश के विभिन्न हिस्सों में परियोजना की औपचारिक शुरुआत हुई। कांगसा के फूलझोर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में दुर्गापुर के एसडीओ कौशिक चटर्जी, जिला अधिकारी अतानु मंडल, बीडीओ सौरभ गुप्ता सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार आधुनिक तकनीक के जरिए गांवों का समग्र विकास किया जाएगा और जिले के सभी क्षेत्रों में इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जाए। তো প্রচুর মানুষ এসছেন এবং এখানে একটা ইয়েতে কাজ হচ্ছে, যেটা আগে কাজটা চালু ছিল, সেই কাজটাকে কনভার্ট করা হচ্ছে वीबीजी রামজিতে। শ্রমিকরা ভালোই উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছেন। কত বছর পর আবার চালু হলো, মানে অ্যাক্সিডেন্টটা তো প্রায় কত বছর বন্ধ ছিল? 4 বছর। এখানে তো প্রায় 4 বছর 5 বছরের কাছাকাছি। আর্থিক ওইটা আগে থেকে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট। হ্যাঁ, এটা মানে যে ওয়েজ যেটা আছে, ওয়েজটা বাড়িয়ে করা হয়েছে 300 টাকা। কাজের ধরন কি একই আছে না এটা পরিবর্তন? আরো অনেক নতুন স্কিমকে এর মধ্যে রাখা হয়েছে। পুরো এর একটা স্কিম লিস্ট আছে। সেই স্কিম লিস্টটা বিভিন্ন সেক্টরে প্রচুর স্কিমকে রাখা হয়েছে, বিশেষ করে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারে মানে গ্রাম অঞ্চলে যত রকমের স্কিম হতে পারে মোটামুটি সবগুলোই এখানে আছে। সমস্যা বলতে কিছুটা লাগছিল,
এখন যদি কাজটা শুরু হয় আরো ভালো। अगली खबर धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां कतरास तोपचाची मार्ग स्थित फुलवार बस्ती में शुक्रवार शाम मारपीट की एक बड़ी घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार टोटो पर सवार होकर आए छेदरडीह के कुछ युवकों ने फुलवार बस्ती निवासी बीसीसीएल कर्मी पिंटू यादव और निर्भय पांडे पर हमला कर दिया। इस हमले में पिंटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि निर्भय पांडे को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायल पिंटू यादव को पहले एक निजी नर्सिंग होम पहुंचाया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल धनबाद रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हमले के बाद भागने की कोशिश कर रहे एक आरोपी युवक को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलते ही बाघमारा अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों के प्रभारी भारी संख्या में पुलिस बल और कई थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों के कब्जे से लेकर अपने वाहन में बैठा लिया। आरोपी को पुलिस के साथ ले गए और ले जाए जाने से नाराज हजारों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को करीब 2 घंटे तक आगे नहीं बढ़ने दिया। काफी मशक्कत और समझाइश के बाद पुलिस आरोपी को वहां से निकालने में सफल रही। घटना की सूचना पर छेदरडीह पंचायत के मुखिया और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतुधन महतो भी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 आदमी क्यों लेगा? 3 आदमी को देख लिया, वहाँ से देख लिया क्या? कितना गाँव में आदमी है, सब देखा कि 5 टोटो में ही जा रहा है। क्या 5 आदमी मतलब 5 आदमी? 8 मारने के लिए था, उन लोग 8 आदमी मार रहा था, 3 आदमी हम लोग कैसा बचेंगे जब मारेगा तो सब। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। परियोजना के लिए आवश्यक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर की करीब 20 एकड़ सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण अंचल अधिकारी यानी सीओ ने किया और अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही जमीन की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। ऐसे में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया है, उन्हें जल्द से जल्द जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन लोगों ने पक्का निर्माण कर रखा है, उनके खिलाफ अतिक्रमणवाद की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सदर अस्पताल परिसर में वर्षों से रह रहे लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि अतिक्रमण हटाया जाए तो उनके सामने आवास का संकट खड़ा हो जाएगा। गौरतलब है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण के बाद सदर अस्पताल की क्षमता 150 बेड से बढ़कर लगभग 400 बेड हो जाएगी, जिससे धनबाद और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कितनी तेजी से पूरी करता है और मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य धरातल पर कब शुरू होता है। उसको चिन्हित करना है और चिन्हित करके जितने भी अतिक्रमण किए हैं उन लोग को हटाने का आदेश हुआ है। इसी के अनुरूप मैं अपने पूरे टीम लेकर आज सदर हॉस्पिटल के परिसर का अवलोकन कर रहा हूँ। तो इसमें से रणधीर वर्मा चौक के पास भी देख रहे हैं कि बहुत सारे घर इलीगल रूप से बनाए गए हैं। क्योंकि सरकार का निर्देश है, मतलब सरकार का अभी एक योजना है कि यहाँ 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाना है। इसी आलोक में हम लोग जमीन को चिन्हित करें। घर भी है सब लोगों को, अगर मुआवजा की बात करते हैं, मुआवजा कि ये लोग प्योर सरकारी जमीन में रह रहे हैं और इन लोग के पास कोई कागजात नहीं। जब कागजात नहीं तो उस मैटर को हम ऊपर लेके जाएंगे। ये जो कमरा बना हुआ ये सदर अस्पताल
वीर शहीद हीरा कुमार झा की पुण्यतिथि शनिवार को धनबाद के पार्क मार्केट में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व उप कमांडेंट ने किया, जिसमें 7वीं बटालियन के जवानों, पार्क मार्केट चैम्बर के पदाधिकारियों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीद हीरा कुमार झा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके बाद पार्क मार्केट परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। बताया गया कि वीर शहीद हीरा कुमार झा की टीम 7वीं बटालियन गिरिडीह में तैनात थी। 4 जुलाई 2014 को देश सेवा के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उनका बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने वीर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदेशों पर चलने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। जहाँ द्वितीय कमान अधिकारी जो 7th बटालियन गिरिडीह में तैनात थी, वहाँ वो सेकंड इन कमांड के पोस्ट पे तैनात थे। और 3 जुलाई 2014 को एक सूचना मिली कि जम्मू के इलाके में जो प्रमुख माओवादी है वो कहीं शेल्टर ले रखे हैं। उस सूचना के आधार पे दोनों राज्य की टीम, झारखंड और बिहार की, और साथ में सीआरपीएफ की टीम वहाँ गई और उसको श्री शहीद हीरा कुमार झा ने लीड किया। और वहाँ सामने से काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हुई और उसके रिटेलिएशन में हमारे बलों ने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया। और आगे से भागते हुए जो नक्सली थे उनके चेज भी किया उन्होंने। और जब ऐसी समय आया कि इनको गोली लगी और हमारे वीर ऑफिसर बुरी तरह से घायल हुए, बाद में उनकी उसी दिन शहादत हुई। वहाँ पे इनको इस नाम से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि इन्होंने लीड किया उस विषम परिस्थिति में। और गोलियां जहाँ चल रही थी लगातार, वहाँ उन्होंने बहुत अदम्य साहस से सामने रहते हुए फ्रंट से लीड किया। और वहाँ पे 4 से 5 कुख्यात माओइस्ट थे वो पकड़े गए और जिसमें कई रिकवरी हुई, वेपन और कई आदि चीज़ें जो है रिकवर्ड हुआ। उनके इस कार्य से न केवल जो यहाँ इनके जो परिवारजन और जो शहर के लोग ही गौरवान्वित हैं। मिरर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय पर ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।